Within just a few days, Indian cinema gave us two big teasers जो surface level पर similar लगते हैं, but tone-wise, emotionally and philosophically they are doing very different things. पहला teaser है Toxic का जो introduce करता है यश के character को as Raya, and the other one is O Romeo, directed by Vishal Bhardwaj, starring Shahid Kapoor and Tripti Dimri. At first glance, दोनों ही teaser dark, violent and intense gangster drama की feel देते हैं, but अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो these teasers are selling two completely opposite ideas of cinema, and that's what this video is about. शुरुआत करते हैं similarities के साथ क्योंकि वो important है. In both the world, romance is not safe. दोनों ही teasers में love एक comfortable space नहीं है, and romance यहाँ obsession है, danger है, and एक destructive force है. इससे हमें ये भी realize होता है that modern Indian cinema clearly move on कर चुका है love as healing से love as complication की तरफ. Hero is not a savior type figure in these films. Neither Raya nor Shahid's character is shown as someone who will fix things. उनको teaser solution की तरह present नहीं करता है. Rather they are problems, and ये एक deliberate choice है. Teasers mood को priority देते हैं over information. दोनों teasers plot explain नहीं करते हैं, and there is no exposition or spoon feeding. Teaser want you to feel first and understand later. So yes, surface level पर दोनों teasers काफी similar feel होते हैं, but ये सारे similarity यहीं आके खत्म हो जाती है. Daddy's home. अब बात करते हैं टॉक्सिक के टीजर की. टॉक्सिक का टीजर काफी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट लेता है. चर्च के ग्रेवयार्ड के वाइड शॉट से टीजर स्टार्ट होता है. वहाँ एक डेथ रिचुअल परफॉर्म हो रहा होता है. ओपनिंग सीन काफी सिमिलर वाइब देता है गॉडफादर की, एंड द टेक्सचर ऑफ दैट सीन इज नियो नोआर. एंड ऑनेस्टली ये वाइब इंडियन सिनेमा में काफी रेयर है, एंड दैट रिमाइंडेड मी ऑफ पीकी ब्लाइंडर्स एंड क्लासिक नियो नोआर gangster drama films. Honestly, first half of the teaser feels very grounded, gritty and almost realistic. And फिर आता है expectations का गेम. हम सब लोग expect करते हैं कि यश एक grand entry लेगा, but instead we get a drunk old man, a car crash and एक ऐसा shocking scene जो instantly meme material बन गया. Now personally वो moment मेरे लिए fully work नहीं करता है, but I get it that उस scene को shock value की तरह use किया गया है जो एक famous marketing technique है to attract audience. The teaser wants to surprise you, confuse you, and make you talk. But उस detonator blast sequence के बाद teaser suddenly एक sharp turn ले लेता है, and अचानक से we are no longer grounded. And teaser में अचानक से KGF वाली vibe आनी start हो जाती है, चाहे वो यश का look हो या फिर राया की entry के long slow-mo shots. Raya stops feeling like an unique character and almost start feeling like Rocky Bhai only if he was rich. Then we see Raya एक बंदे की गन पर पैर रखता है, एंड उसी से वो सामने कई गैंग मेंबर्स को शूट कर देता है वाइल स्मोकिंग सिगार. एंड ऑनेस्टली इस सीन ने मुझे बचपन की याद दिला दी जब मैं सेटमैक्स पर साउथ की मूवीज देखा करता था. एंड दैट इज वेयर द डेजा वू किक्स इन एंड यू फील लाइक मैंने ये सब पहले भी देखा है, बस एक्टर का फेस चेंज हो गया. एंड डिस्पाइट द फेमिलियरिटी विद KGF, टॉक्सिक एक्साइट मी फॉर वन रीजन, एंड वो है गीतू मोहनदास जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं. इन्होंने टॉक्सिक से पहले मोस्टली ग्राउंडेड एंड रियलिस्टिक फिल्म्स बनाई हैं, एंड दिस इज हर फर्स्ट ओवर द टॉप फुल स्केल गैंगस्टर स्पेक्टिकल. एंड ऑल्सो ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा दैट हाउ अ वुमन डायरेक्टर गोना हैंडल अ हाइपर मैस्कुलिन जॉनरा एंड उनका गेज कैसा रहेगा. सो बेसिकली टॉक्सिक इज अ गैम्बल. इधर इट विल बिकम अ स्टाइलिश रेपुटेशन ऑफ KGF या फिर फाइनली हमें कुछ जेन्युइनली डिफरेंट देखने को मिलेगा. अब बात कर लेते हैं ओ रोमियो की. ओ रोमियो का टीजर इज वायलेंट, स्टाइलिश एंड ओवर द टॉप, बट वो कभी भी कार्टूनिश फील नहीं होता है. द बिगेस्ट विन फॉर द टीजर इज विजुअल कंसिस्टेंसी. पूरे टीजर को एक स्टोरी की तरह प्रेजेंट किया गया है विद सेम रिदम, कलर पैलेट एंड इमोशनल टेम्परेचर. एंड टॉक्सिक की तरह इसकी टोन कभी भी सडनली स्विच नहीं करती है. टीजर की शुरुआत में हमें शाहिद कपूर का कैरेक्टर देखने को मिलता है विच इज सेड टू बी इंस्पायर्ड बाय हुसैन शेख AKA हुसैन उस्तरा, जो कि मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक गैंगस्टर था नोन फॉर यूजिंग एन उस्तरा एज हिज वेपन. एंड ये चीज उसके कैरेक्टर को एक यूनिक टच देती है एंड टिपिकल गैंगस्टर्स से अलग बनाती है जो मोस्टली गन्स का यूज करते हैं, बिकॉज उस्तरा एज अ वेपन मेक्स द वायलेंस मोर इंटीमेट. चाहे गन्स को तुम डिस्टेंस से भी यूज कर लेते हो, but Ustra kills up close. So the violence becomes more personal and not mass oriented. वहीं towards the ends of the teaser, फिल्म हमें इंट्रोड्यूस कराती है तृप्ति डिमरी के कैरेक्टर से जो रियल लाइफ पर्सन सपना दीदी की लाइफ से इंस्पायर्ड है. A woman driven by revenge after losing her husband in the Bombay gang war. And I feel there is a romantic angle between Shahid Kapoor and Tripti Dimri in the film. एंड रोमांस यहाँ सिर्फ अट्रैक्शन की तरह फील नहीं होता है, rather it feels like shared damage. एंड उनकी ये डैमेजिंग लव स्टोरी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा. Also, the film includes very talented and veteran cast, including Farida Jalal, Nana Patekar, Randeep Hooda, विक्रांत मैसी, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया एंड दिशा पटानी. फिल्म की कास्ट काफ़ी मैसिव है जो सजेस्ट करती है कि ये फिल्म एक हीरो सेंट्रिक फिल्म नहीं होने वाली, एंड रेदर यहाँ एवरी कैरेक्टर इज गोना ऐड समथिंग इम्पोर्टेंट टू द फिल्म.
just like we saw in Dhurandhar. एंड इस टीजर का सबसे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था फरीदा जलाल के कैरेक्टर को कर्स करते हुए दिखाना। एंड ऑनेस्टली दैट वाज टोटली आउट ऑफ द बॉक्स एंड मुझे ये चीज़ काफ़ी पसंद आई। ऑल्दो विशाल भारद्वाज अपनी फिल्म्स में ऐसे सीन हमेशा से ऐड करते आए हैं बिकॉज ही ऑफन गिव्स वुमन रॉ लैंग्वेज टू असर्ट डोमिनेंस एंड हैव एजेंसी। एंड ये सीन किसी शॉक वैल्यू या मार्केटिंग के लिए यूज़ नहीं किया गया है, अनलाइक द कार वाला सीन इन टॉक्सिक का टीजर। रादर ये सीन कैरेक्टर को एक टेक्सचर देता है। ऑल्सो अगर आपने विशाल भारद्वाज की प्रीवियस फिल्म्स देखी हैं then you will know music is an important part of his storytelling. And the Arijit Singh song in the teaser is not just for the BGM, but ये एक tone and emotional depth को establish भी करता है। And since विशाल भारद्वाज खुद एक music composer हैं, so music in his films are always great to hear and the part of the narrative, and it is not just there for the decoration. अब अगर हम बात करें दोनों टीजर के डिफरेंसेस की, then Toxic wants to impress everyone, वहीं O Romeo wants to unsettle everyone while trying to be impressive. टॉक्सिक का टीजर एक मिथ बिल्ड करता है अराउंड अ मैन एंड बेसिकली उसे एक गॉड और डेविल लाइक फिगर की तरह प्रेजेंट करता है। वहीं ओ रोमियो का टीजर प्रेजेंट्स अ ब्रोकन मैन टू शो यू द कैरेक्टर। टॉक्सिक का टीजर सेल करता है डोमिनेंस को, वहीं ओ रोमियो का टीजर सेल करता है डैमेज को। एट द एंड दिस कंपैरिजन इज नॉट अबाउट विच टीजर इज बेटर बिकॉज दोनों ही फिल्म्स काफ़ी अलग होने वाली है। ऑल्दो पर्सनली मुझे ओ रोमियो का टीजर ज़्यादा पसंद आया, बट इट फील्स गुड दैट वी आर फाइनली सीइंग स्पेस फॉर आइकन ड्रिवन स्पेक्टिकल्स एंड कैरेक्टर ड्रिवन chaos एज वेल। एंड दोनों ही तरह की फिल्म्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, बट द प्रॉब्लम ओनली स्टार्ट्स व्हेन स्पेक्टिकल फॉरगॉट इमोशन और कैरेक्टर फॉरगॉट्स कोहेरेंस। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। कमेंट में ज़रूर बताना तुम्हें कौन सा टीजर ज़्यादा पसंद आया। इज इट मिथ मेकिंग स्पेक्टिकल टॉक्सिक का टीजर या फिर मैसी ग्राउंडेड एंड अनकंफर्टेबल ओ रोमियो का टीजर। एंड इफ यू एंजॉय सिनेमा रिलेटेड एनालिटिकल कंटेंट, डू सब्सक्राइब। I will see you in the next one. Till then, stay nerdy and watch good films.